नमस्कार दोस्तों, जय बाबा नागदेव। स्वागत है मित्रों आप सभी का बेहद ही महत्वपूर्ण और ख़ास वीडियो में। तो तुला राशि वालों, दोस्तों, ये दो देवी देवता छुपे हैं घर इस कोने में आपके, जी हाँ, और साथ में करोड़ों का खजाना भी मौजूद है इस कोने में। इस केवल अकेले जी देखना आप, क्योंकि बड़े सौभाग्य से मिलते हैं ऐसे अवसर। इसे अपने से जानकर बूझकर मत छोड़ना, नहीं तो बड़ा पछताओगे। लेकिन माता पार्वती के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। KR कमेंट में सच्चे दिल से जय माँ पार्वती भी लिख दें। आपको अंदाज़ा नहीं होगा, आप 7 दिन के अंदर करोड़पति बन जाइएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब आप आपके जीवन से गरीबी दौड़कर भागेंगे। और हाँ, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप अपने घर में भूल कर भी यह 5 काम मत करना अगले 7 दिन तक, क्योंकि यह दो देवी देवता आपको कुछ प्रदान करेंगे और आपके सपने में आकर या फिर आपको संकेतों द्वारा बताएंगे। और यह देवी देवता केवल किस्मत वाले के ही घर में मौजूद होंगे। जी हाँ, क्योंकि यह देवी देवता सभी के घर में बिल्कुल भी रहना पसंद नहीं करते हैं। ये कलयुग की दुनिया में बहुत भाग्यशाली होगा वो, जिसके घर में यह देवी देवता अपने कृपा बसराएंगे। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों, भगवान सब देखते हैं। वे सब जानते हैं कि कौन मनुष्य सच्चे दिल के हैं और कौन छल कपट करते हैं, कौन अपने जीवन में कड़ी मेहनत करते हैं। भगवान को सब पता है, इसलिए वे केवल आपके घर में अपनी कृपा से ऐसी लीला करेंगे जिन्हें देखकर आपके आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि रंग से राजा हर कोई नहीं बनते हैं, लेकिन जिसके ऊपर प्रभु का आशीर्वाद होते हैं उनके जीवन में अचानक से ऐसा बदलवा आता है, वो रातों रात करोड़पति बन जाते हैं। जी हाँ, इसलिए कहते हैं कि कभी किसी भी व्यक्ति का मजाक नहीं बनना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं आप बहुत मेहनती हैं, आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, सबके भलाई के बारे में सोचते हैं, लेकिन आपके पास उतना बजट नहीं होने के कारण आप किसी के जीवन में ठीक से मदद नहीं कर पाते हैं। आप सभी के दुखों को हरना भी चाहते हैं, परंतु लोग आपका मदद नहीं करते हैं। लोग केवल आपके पास तब तक रहते हैं जब तक आपके जेब में पैसे होते हैं, और जैसे पैसा आपके हाथ से ख़त्म होता है उसी क्षण इंसान अपना औकात आपको दिखा देते हैं। और जो लोग आपको पसंद करते हैं, पैसे ख़त्म होते ही आपको ऐसे भूल जाते हैं जैसे लगता ही नहीं कि आपसे उन्हें काम हो। जी हाँ दोस्तों, घबराइए नहीं। अगर आप सच्चे मन के हैं, आप सच्चे दिल के हैं, तो आपके साथ ईश्वर है। आपके जीवन में कितना भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन प्रभु आपको कभी मुश्किल में पड़ने नहीं देते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब भगवान शिव जी आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े चमत्कार करेंगे। जो लोग आपको रद्दी के भाव समझते हैं, अब उन्हें अंदाज़ा भी नहीं होगा कि आखिर हम क्या गलती कर बैठे। जी हाँ दोस्तों, अब आप भी चौंक जाएंगे ये सुनकर कि आपके जीवन में, आपके कुंडली में एक साथ 7 बड़े देवता मौजूद होंगे। जी हाँ, एक साथ 7 देवता आपके कुंडली में प्रवेश करेंगे और आपका किस्मत रातों रात चमका देंगे, और ऐसे चीज़ आपको हाथ लगवाएंगे जिनसे आप माला माल बन जाएंगे। और जब आपके पास पैसे होंगे, जब आपके जीवन में बहुत सारे धन दौलत होंगे, तब आपको ऐसे ही खुशी महसूस होंगे जीवन में, जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे, धन्य हो प्रभु, आपकी लीला बड़ी अपरंपार है। प्रभु जी हाँ दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आज इस वीडियो को पूरी तरह जो भी देख लेगा, गारंटी भगवान की यह संकेतों से वह माला माल बन जाएगा। जी हाँ, इसे स्किप मत करना। देखिए, सनातन धर्म में पूजा के समय मंत्र उच्चारण का बहुत महत्व माना जाता है। शास्त्रों में भी सभी देवी देवताओं की पूजा में अलग अलग मंत्रों के उच्चारण का विशेष महत्व बताया गया है। मंत्र जाप करने या उच्चारण करने का केवल धार्मिक महत्व ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक महत्व भी माना जाता है। मंत्र जाप करने से शरीर में एक प्रकार का कंपन उत्पन्न होता है, जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होता है। हिंदू धर्म में हर मांगलिक अनुष्ठान मंत्रोच्चारण के साथ ही संपन्न किया जाता है। मंदिरों में दैनिक पूजा में आरती के पश्चात कुछ मंत्रों का उच्चारण विशेष रूप से किया जाता है। एक मंत्र ऐसा भी है जिसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। इस मंत्र का उच्चारण अवश्य किया जाता है, और हम आपको इस मंत्र के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें आप अगर रोजाना घर में पूजा पाठ के दौरान पढ़ लेते हैं तो स्वयं भगवान शिव जी आपके सभी पुकार को उसी क्षण सुन लेते हैं, और जिंदगी में आपके ऐसे ऐसे मौके पर भगवान साथ देते जहां पर आपको ऐसा लगने लगता है कि हमसे ये नहीं हो पाएगा।
लेकिन भगवान शिव जी आपके सारे मन की इच्छा को पूर्ण करने बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। इसलिए मंत्र जानने से पहले सच्चे दिल से अभी कमेंट में हर हर महादेव जय भोलेनाथ ज़रूर लिखें दें। अगर परिवार में सुख शांति चाहते हैं तो जी हाँ, आइए जानते हैं वह महाशक्तिशाली मंत्र के बारे में। वह मंत्र है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम भवम भवानी सहितम नमामि ओम नमः शिवाय। दोस्तों, यह मंत्र बड़े ही सुंदर और बड़े ही शक्तिशाली है। इस मंत्र का अर्थ है कि जो कर्पूर के समान गौर वर्ण वाले करुणा के अवतार हैं, संसार के सार हैं, जो अपने गले में भुजंगों का हार धारण करते हैं, वे भगवान शिव माता भवानी सहित मेरे हृदय में सदैव निवास करें और उन्हें मेरा नमन है। जी हाँ दोस्तों, पूजा के पश्चात इस मंत्र के उच्चारण का महत्व प्रतिदिन मंदिरों में होने वाली पूजा के पश्चात इस मंत्र का उच्चारण अवश्य किया जाता है। भगवान शिव शमशान के निवासी हैं। वे अपने शरीर पर भस्म धारण करते हैं, इसलिए उनका स्वरूप देखने में भयंकर माना जाता है। भगवान शिव की इस स्तुति में उनके सुंदर और दिव्य स्वरूप का वर्णन किया गया है। माना जाता है माता पार्वती से विवाह के समय स्वयं भगवान विष्णु ने यह स्तुति गाई थी। भगवान शिव सभी देवों के देव हैं। पूरे संसार का जीवन और मरण भगवान शिव के ही अधीन है। इसलिए पूजा के बाद भगवान शिव की स्तुति विशेष रूप से की जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसे रोजाना घर में सुबह के समय सूर्य भगवान को जल अर्पित करते वक्त यह मंत्र को गाते हैं तो जीवन में सुख शांति के साथ साथ घर के सभी रुके हुए कार्य बनने लगेंगे और साथ में आपके सोए हुए भाग्य भी जाग जाएंगे। तो इसे आप ज़रूर अपने मन में पढ़ें, कम से कम 11 बार। जी हाँ दोस्तों, आइए अब बता दें आपको आखिर कौन से देवी देवता आपके घर में मौजूद हैं और वे आपको कैसे दर्शन देंगे और आपको क्या प्रदान करना चाहते हैं। ये 2 देवी देवता, जी हाँ दोस्तों, इस ध्यान से सुने, बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, आपके घर में अगले 7 साल से रह रहे हैं बाबा नाग देवता और देवी नागिन जी। हाँ, ये कोई ऐसी वैसी नहीं है, क्योंकि 2 खूबसूरत सफ़ेद नाग नागिन का जोड़ा आपके घर के पूर्व के कोने में है। जी हाँ दोस्तों, और यह आपको कभी दर्शन भी नहीं दिए होंगे अब तक, लेकिन अब आपको यह सपने में आकर आपको कुछ गुप्त संकेत बताएंगे जिन्हें आप किसी को भी मत बताना, क्योंकि 7 साल बाद ये आपके कुंडली में विराजमान किए हैं और ये आपको खाली हाथ नहीं रहने देंगे। इस बार ज़रूर से ज़रूर कुछ ऐसे चीज़, ऐसे पुराने ज़माने का ख़जाना या बाबा नाग देव का तोहफा हाथ ज़रूर लगेगा, लेकिन यह केवल उन्हीं को मिलेगा जिसने अगले 6 महीने से बाबा भोलेनाथ जी का मंदिर जाकर शिव जी को जल चढ़ाए होंगे। जी हाँ, अगर आप भी भगवान शिव जी और माता पार्वती को अगले 6 महीने में कभी भी जल चढ़ाए हैं तो आपको बधाई हो। अब आपका तकदीर बदलने वाले हैं। अब आपका किस्मत 7वें आसमान पर होंगे। बस आप अपने घर में यह 5 गलती को मत करना। अगले 7 दिन तक फिर देखना शिव जी और माता पार्वती का चमत्कार। दोस्तों, यकीन नहीं करेंगे, ऐसा चमत्कार होगा जिन्हें कुदरत की करिश्मा ही कहेंगे आप। लेकिन ये ध्यान रहे कि किसी को भी इसके बारे में न बताएं। दोस्तों, आप अपने घर में अगले 7 दिन तक घर को साफ सफाई करके ही रखें और घर के हर कोने में देखें, कहीं पर भी मकड़ी के जाले ना होने चाहिए। जी हाँ, यह 2 बात को बहुत ध्यान में रखें, क्योंकि जिस घर में साफ सफाई होते हैं और जो घर में मकड़ी के जाले नहीं होते हैं, वहाँ पर माँ लक्ष्मी जी वास करती हैं। और आपको पता ही होगा, माँ लक्ष्मी जहाँ पर होती है उस घर के मुख्य मालिक का जीवन में कभी भी दुख तकलीफ नहीं होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये 2 बातों का ज़रूर ध्यान रखें। और तीसरा बात, आने वाले अगले 7 दिन तक आप मांस, मछली, अंडे, शराब पीकर घर में प्रवेश न करें, और ये नहीं करेंगे तो भलाई है जी। हाँ, चौथे नंबर, आप अगले 7 दिन के अंदर अपने महत्वपूर्ण कामों को दिल से करें, बहुत बड़ा सफलता हाथ लगेगा। उसमें आपको नंबर 5 जो बड़े ध्यान में रखना है, आपके घर के मुख्य द्वार के सामने कोई भी बूढ़ा आदमी या बूढ़ी औरत आए, उसे ईमानदारी से दान पुण्य जरूर करना। गारंटी के साथ कहता हूँ, शिव जी तुम्हें धन्य धान से भरपूर कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, अब आपको कल कुछ विशेष संकेत मिलेंगे आपके जीवन में, जिन्हें ध्यान में रखकर आपको कार्य को अंजाम देने हैं। ग्रहों की चाल के मुताबिक कल का दिन आप सभी का मन बहुत अधिक खुश रहेगा। आपको आपके जीवन साथी का भरपूर साथ मिलेगा। संतान की ओर से भी आपका मन संतुष्ट रहेगा। यदि आप समाज के हित में कोई कार्य करते हैं तो समाज में आपका मान सम्मान बना रहेगा।
व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापार में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आप यदि पार्टनरशिप में काम करते हैं तो पार्टनर पर भी अधिक भरोसा ना करें, अन्यथा आपको बहुत बड़ा घाटा भी हो सकता है। नौकरी में आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, इसके कारण आपकी वेतन में भी बढ़ोतरी हो सकती है। आपको आपके परिवार का पूरा साथ मिलेगा, जिससे आपका मन खुश रहेगा। बुजुर्गों के आशीर्वाद से आपके सभी कार्य बनेंगे। कल नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो कल आपके कार्य क्षेत्र में कुछ तनाव रहेगा, जिसके कारण आप थोड़ा सा परेशान भी हो सकते हैं। किसी से भी गलत वाणी न बोले और गुस्सा भी ना करें, अन्यथा बात ज्यादा बिगड़ सकती है। अपनी वाणी पर संयम रखें तथा सामने वाले से बात करते समय लहजे के दायरे में रहें। शिक्षा प्रणाली में जुड़े हुए लोगों के लिए कल कुछ अच्छे कार्य करने से सार्थक परिणाम मिल सकते हैं, जिससे आपका मन बहुत अधिक प्रसन्न रहेगा। साथ में बता दें आपको, बेवजह के कामों पर अधिक धन खर्च न करें, सोच समझ कर चलें। अपने हाथ को ज्यादा खुला ना रखें, थोड़ा रोक कर चलें। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आपके ऑफिस में आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा, जिससे आपका मन बहुत अधिक खुश भी रहेगा। आपके सहकर्मी आपका पूरा सहयोग करेंगे तथा आपका कार्य समय से निपट जाएगा। कल आप धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, जिसमें जाकर आपके मन को बहुत अधिक शांति मिल सकती है। कल आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है, इसके कारण आपका मन थोड़ा सा परेशान हो सकता है। जीवन साथी का भरपूर साथ मिलेगा, संतान की ओर से आपका मन संतुष्ट रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ये समय आपका बहुत अच्छा रंग लाएगा। जो चाहोगे वो सब पालोगे। बस ध्यान एक जगह रखना और अपने सभी कार्य को सही से करना, बहुत बड़ा सफलता हाथ लगेगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन साथ साथ आपको यह भी बता दें, जी हाँ दोस्तों, यदि आपके घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश कर चुकी हैं तो आप उन्हें कैसे पहचानेंगे, कैसे उन्हें अपने घर से मिटाएंगे? जी हाँ दोस्तों, एक दो नहीं, हम पूरे 10 ऐसे संकेत बताएंगे जिससे आप आसानी से पता लगा लेंगे कि आपके घर में इन बुरी शक्तियों का प्रवेश हो चुका है, वास हो चुका है। और आपको अब क्या करना है, आपने पहचान लिया तो है आपके घर में बुरी शक्तियां आ चुकी हैं, नकारात्मक शक्तियां आ चुकी हैं, है तो अब अगला कदम आपका होगा कि इन नकारात्मक शक्तियों से आपको पीछा छुड़ाना है। जी हाँ दोस्तों, तो अन्यथा होगा यह है कि आप जीवन भर मेहनत करते रहेंगे, आपके पुण्य को और सोख लेगा आपकी मेहनत को और खा जाएगा, आएगा और आप जहां के तहां खड़े रह जाएंगे और अंत तक आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। पूरा जीवन आपका व्यर्थ चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कई लोगों के साथ ऐसा होता है, रहा है। कई लोग ऐसे कमेंट करते हैं हमसे कि हम दिन रात मेहनत करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों घर में क्लेश का माहौल बना रहता है। जीवन में उथल पुथल कभी समाप्त नहीं होती है। अव्यवस्थाओं ने डेरा जमा लिया है, मन भी उदास रहता है, कुछ भी नया, कुछ भी अच्छा जीवन में समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है दोस्तों, क्योंकि आपके घर में जहां सकारात्मक ऊर्जा होनी थी, भगवान की ऊर्जा होनी थी, अब वह ऊर्जा या तो है ही नहीं, और यदि है भी तो वही ना के बराबर है, और नकारात्मक ऊर्जा ने आपके घर को बुरी तरह से घेर रखा है। जी हाँ दोस्तों, जब हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश हो जाता है तो हमें कई सारे संकेत मिलने लगते हैं। आप देखेंगे कि जब नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में आ जाएगा तो आपके बनते बनते कई सारे काम बिगड़ने लगेंगे। आपके जीवन में कई सारी ऐसी मुश्किलें आने लगेंगी जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपका रुपया पैसा कहीं फंस जाएगा और लोग आपसे पैसा उधार ले लेंगे, लेकिन आपको पूर्ण तरह से लौट आएंगे नहीं। जी हाँ, कई सारी मुश्किलें आपके जीवन में आने लगेगा। तो ऐसी चीज़ों का स्पष्ट संकेत यही है कि आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो पीठ पीछे आपके खिलाफ चाल चल रही है। तो ऐसे लोगों से आपको दूर ही रहना है, ऐसे लोगों से आपको बच कर ही रहना है, क्योंकि ये लोग आपके सामने तो बहुत भोली भाली बनेंगे देंगे, लेकिन पीठ पीछे ऐसा षड्यंत्र बनाएंगे कि पीठ पीछे ऐसी चाल चलेंगे जिससे आप कभी भुला नहीं सकेंगे, जिसकी वजह से आपके जीवन में ऐसे परिणाम आ रहे हैं। तो आपकी सतर्कता ही आपको बचाएंगे कि आपका ज्ञान, आपकी बुद्धिमानी ही आपको इस मुसीबत से बाहर निकालेंगे। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जीवन में केवल कष्ट ही कष्ट है, परेशानियां ही परेशानियां हैं। यदि आप बीड़ा उठा लें और हर एक विषय को गहराई से समझते हुए एक एक करके कदम आगे बढ़ाए तो आज नहीं तो कल लाभ, इस नकारात्मक जीवन से मुक्ति प्राप्त होगी ही होगी।
कहने का मतलब यह है कि दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सभी देवी देवताओं में से माँ भद्रकाली एक ऐसी देवी माँ है जो अपना गुस्सा को शांत करके किसी भी व्यक्ति पर अपनी नज़र को खोल देते हैं तो व्यक्ति रातों रात माला माल बन जाते हैं। जी हाँ, और जिनके ऊपर माँ अपनी क्रोध एक झलक भी दिखा देते हैं तो व्यक्ति का सर्वनाश होना तय हो जाता है। धनवान व्यक्ति भी गरीब बन जाता है और उनके घर में ऐसे ऐसे दर्दनाक घटना होने लगते हैं जिन्हें देखकर घर के सारे घर परिवार खून का आंसू रोने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, खुशी की बात यह है कि माँ भद्रकाली जी आपकी कुंडली में गोचर करने वाली है। वह भी प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर कृपा बरसाने के लिए माँ भद्रकाली की भी बस हो रही है आपकी बिगड़ी बनाने के लिए। बस हम आप सभी से विनती करते हैं, अपने जीवन काल में अगले 7 दिन तक बस अपनी ओर से यह काम को मत करना और अपने घर परिवार वालों को भी समझा देना कि अपने घर के अंदर ये 5 गलतियां ना करें। फिर देखना माँ भद्रकाली जी का चमत्कार, बेटा रंग से राजा बन जाओगे, यहाँ पर रोडपति भी करोड़पति बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, माता रानी कहते हैं कि बेटा तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहती हूँ, तो फिर तू कर वही जो मैं चाहती हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। जी हाँ दोस्तों, माता रानी जानते हैं कि यह समय आप बहुत ही परेशान निराशा है। अपने जीवन में आप जो भी कर्तव्य अपने जीवन में करते हैं उनमें आपको उनके अनुसार फल प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं और अपने ज़िंदगी में आप बहुत ही ज़्यादा परेशान भी हो चुके हैं और अपने किस्मत को बार बार खोजते आ रहे हैं कि आखिर हमारे किस्मत में क्या लिखा है, आखिर हमारे जीवन में इतनी बड़ी परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ता है। जब हम अच्छे हैं फिर भी आखिर हमें परेशानी ही क्यों देखनी पड़ती है। दोस्तों, इनमें आपकी गलती कुछ नहीं है, बस आपके घर में कुछ राखी ऐसी वास्तुशास्त्र की चीज़ हैं जो आपको तरक्की के रास्ते में बाधा डाल रही है। आप अपने घर में नियम अनुसार अपने कामों को सही ढंग से करेंगे और इन संकेतों को समझ जाएंगे तो उसी दिन से आपकी तरक्की निश्चित है। जी हाँ, ही मौका प्रदान की है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आज इस वीडियो को अकेले में शांत जगह जाकर ही देखें। जी हाँ दोस्तों, अब खेल पलट चुका है। एक बड़ा महासंयोग का निर्माण हो चुका है जो आपके कुंडली में विराजमान करेंगे और साथ में भगवान ही इंसान बनकर आ रहे हैं आपके द्वार और आपकी परीक्षा लेने। जी हाँ दोस्तों, 3 ऐसे लोग होंगे जो कि आपको पर्वत के शिखर पर ले जाएगा, जिसे सभी लोग आपके लिए सिर्फ तालियां बजाएंगे। यूं कहें कि दोस्तों, आपके बुलंदियों को देखकर लोग भी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप कोई भी गलतियां ना करें। इसीलिए दोस्तों, आज के यह वीडियो आप सभी के लिए बिल्कुल ही रामबाण साबित होने वाला है। इन्हें आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा और शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए बेहतर साबित होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अक्सर आप कहीं ना कहीं यह ज़रूर ही सुना होगा कि कर्म का पर इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए हमें पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी न करें। जी हाँ दोस्तों, जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं वह अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि वह खुद कब बर्बाद हो जाए इसका उनको पता भी नहीं चलता। और हाँ दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी, सत्य अकेला ही खड़ा होगा, क्योंकि असत्य के साथ मूर्खों की भीड़ होगी, फिर भी असत्य के सामने सत्य का ही सदैव जीत होगी। दोस्तों, अगर आपको यह अनमोल विचार थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो कमेंट में केवल सच्चे दिल से जय श्री कृष्णा राधे राधे ज़रूर लिखे दे। तो चलिए जानते हैं आपके जीवन काल में होने वाली बड़ी खुशखबरी चमत्कार के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आपको हम बताना चाहेंगे कि आज के इस दौर में लोग जो हैं एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज़्यादा जल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सामने वाले व्यक्ति से ज़्यादा अच्छी कमाई करने लगे, कुछ अच्छे कार्य उनसे करने लगे तो दोस्तों उनकी नज़रों में आप रहेंगे, लेकिन दोस्तों आपको हम बताते हैं कि वह धीरे धीरे आपका दुश्मन बन जाएगा। जी हाँ, आप सामने वाला व्यक्ति से ज़्यादा कमाने लगे, कुछ ज़्यादा अच्छा का करने लगे, यानी कि सामने वाले व्यक्ति से हर एक क्षेत्र में अगर आप कुछ अलग करने लगे तो दोस्तों उनकी नज़रों में जो है आप खटकने लगते हैं, क्योंकि दोस्तों भी आपके पैसे रुतबे को देखकर वह बर्दाश्त नहीं कर पाता है। जी हाँ, लेकिन दोस्तों आपके अंदर एक बड़ा ही गुण शक्ति छुपा है
जो कि आपके ऊपर बढ़ाने के, आपके अंदर की अच्छाई का सबसे बड़ा हाथ होता है। क्योंकि दोस्तों, वही आपको सफल बना रही है, जिसके कारणवश बहुत ही आप आगे तक निकल रहे हैं। और यह कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी जी की आशीर्वाद से और आपके अच्छे कर्मों से ही प्राप्त हो रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि आप दूसरों को देखकर कभी भी अपने आप में जलते नहीं हैं और आप सदैव खुशहाल जीवन बिताना पसंद करते हैं और आप बड़े ही जिद्दी टाइप के हैं। साथ में जो काम आप मन में एक बार ठान लेते हैं वह पूरा करके ही मानते हैं और वह पूरा हो भी जाता है। परंतु जैसे ही आपका सपना पूरा होता है उसकी आप कुछ दिन बीत जाने के बाद कदर नहीं करते हैं और इसी वजह से फिर आपको परेशानियों का सामना कारण पड़ता है। भगवान शिव जी आपके कुंडली में विराजमान हैं। इस समय जितना जल्दी हो सके शिव जी से माफ़ी मांग ले और नई जीवन की शुरुआत के बारे में भी बोले। आगे कोई गलती न करेंगे, ऐसे भी शिव जी से गुहार लगाए, तभी आपके सारे रुके हुए कार्य बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके अंदर एक ऐसा गुण है कि आप बड़े ही जल्दी किसी भी व्यक्ति पर यकीन कर लेते हैं और उसे अपना दिल की हर एक बात बता देते हैं। परंतु आने वाले अगले 24 घंटों में जो भी आप निर्णय लेंगे उसे भूलकर भी किसी मित्र या किसी से भी न बताएं, क्योंकि अगले 24 घंटे के भीतर लिया गया निर्णय आपको आपका शिखर तक ले जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और आपके अंदर की सबसे बड़ी गुण है कि आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और इसी वजह से आप कई बार गुस्से में गलत कार्य कर बैठते हैं, फिर बाद में पछताते भी हैं। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अभी से लेकर अगले 24 घंटे तक आप अपनी गुस्सा में कायम रखिए और कोई भी चीज़ हो या कार्य हो दिमाग से करें, आपका कार्य सफल होगा। साथ में आप लोगों से धोखा भी बहुत जल्दी ही खा जाते हैं, लेकिन फिर संभल भी जाते हैं। यह आपकी किस्मत कहे, यह आपकी दरिया दिल या आपकी ईमानदारी, यह केवल सच्चे कर्म करने वाले के ही अंदर गुण पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह समय आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत कीमती समय है। इस समय को आप किसी भी ऐसे जगह पर जाकर बर्बाद न करें जिनसे आपसे देवी देवता गुस्सा हो जाए और आपके जीवन से देवी देवता की कृपा है जाए। इसलिए आप यह समय अपने इस समय को किसी सही जगह पर ही व्यतीत करें और इसे आप अपने लक्ष्य को पाने में लगाएं। आपका किस्मत स्वयं माँ लक्ष्मी जी रंगीन बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपका किस्मत अब आपको मालामाल बनाएगा। वह समय आ गया जिसका आपको बहुत दिनों से इंतजार था, जिसके लिए आप दिन रात चिंता में पड़े हुए थे। वह सब समय आ गया। आपकी कुंडली में 3 बड़े देवी देवता की कृपा है। इस समय अब आप जो चाहेंगे वह सब मनोकामना पूर्ण होगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अपने से आप भूलकर भी यह गलती न करें जिनसे देवी देवता आपसे रूठ जाएं। और अगर यह समय आप इस 5 गलती को कर देते हैं तो सारे किए धरे हुए में पानी फिर जाएगा और आपको कुछ भी देवी देवता की ओर से हाथ नहीं लगेगा और न ही आपका किस्मत बदल पाएगा, न ही आपको 500 रुपए के 50 बड़े बड़े बंडल मिल पाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह समय बड़े ही सतर्क होकर आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि देवी देवता आपके ऊपर बहुत ही प्रश्न है और जहाँ आपकी तर्राकी होने लगते हैं वहाँ आपके दुश्मन भी कांटा बनने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए आपको भी सावधानी पूर्वक इस समय कोई भी कदम उठाना पड़ेगा। और यह समय अगर आपने अपनी ओर से 5 गलतियां को नहीं किया तो यकीन मानिए आपके जीवन में इतना बड़ा भयानक चमत्कार होगा जिन्हें देखकर आपके दुश्मन देखते ही रह जाएंगे। देवी देवताओं की कृपा से आपका घर पैसों से भर जाएगा। जीवन में आपका हर एक सपना संपूर्ण हो जाएगा। जीवन में जो चाहते हो वह सभी कार्य आपके बन जाएंगे। बस आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, आप भूलकर भी आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर यह 5 गलतियां को मत करना। फिर देखना देवी देवताओं का चमत्कार बेटा, रंग से राजा बन जाओगे, रोडपति भी करोड़पति बन जाएंगे। जी हाँ, लिए आपको बता दें, अगर आपसे यह 5 गलतियां हो जाता है तो आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे और वह कौन सी 5 बड़ी गलती है जिन्हें आप नहीं करेंगे, एक एक करके आपको बता दें। ज़रा ध्यान से सुनिएगा। घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए सभी लोग घर में पूजा स्थान बनाते हैं जिसे पूजा घर कहा जाता है। विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां और तस्वीरें होती हैं जिनसे सुख शांति की प्रार्थना की जाती है। लेकिन कई बार जाने अनजाने ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे घर का पूजा स्थान उन्नति में बाधक बन जाता है और कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। जी हाँ, क्या आप भी पूजा घर से जुड़ी ये गलतियां तो नहीं कर रहे? नंबर 1,
बहुत से लोग अपने शयन कक्ष में ही पूजा स्थान बना लेते हैं, जो वास्तुशास्त्र के अनुसार सही नहीं है। शयन कक्ष में पूजा घर नहीं होना चाहिए। इससे पारिवारिक जीवन के संबंधों में परेशानी आती है और घर में कभी भी सुख शांति नहीं रहती है। इसलिए आप भूलकर भी शयन कक्ष में पूजा घर न बनाएं या देवी देवताओं का फोटो भी न लगाएं। नंबर 2, आजकल घर में मंदिर बनाने का प्रचलन बढ़ गया है, जबकि वास्तु विज्ञान के अनुसार घर में पूजा का स्थान अलग से होना चाहिए, लेकिन यह मंदिर नहीं होना चाहिए। मंदिर खुले स्थानों में होना वास्तु के अनुसार उचित है। नंबर 3, अक्सर लोग छुट्टियां मनाने या किसी अन्य काम से घर में ताला लगाकर चले जाते हैं और अंदर पूजा घर में भगवान को भी बंद कर देते हैं। वास्तु विज्ञान के अनुसार मकान में आपने पूजा घर बनाकर उनमें देवी देवताओं को बैठाया है, तो यह प्रयास करना चाहिए इनकी पूजा नियमित हो। घर में भले ही ताला लगाएं, लेकिन पूजा घर में ताला लगाकर नहीं जाना चाहिए। जी हाँ, अगर आप भी यह गलती करते हैं तो आज से ही सुधारें। नंबर 4, पूजा घर में निर्माण यानी पुराने हो चुके फूल, माला, अगरबत्तियां जमा करके नहीं रखें। इनसे नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो आपकी खुशियां और आय को कम करने का काम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, नंबर 5, वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर शौचालय और स्नान गृह की दीवारों से लगा हुआ नहीं होना चाहिए और रसोई घर के साथ भी पूजा घर नहीं होना चाहिए। इसकी वजह यह है कि रसोई घर में जूठन और डस्टबिन जैसी चीज़ें पवित्रता को नष्ट करते हैं। साथ में